कि क्राइम तो पहले भी था और अभी भी था, अब कंट्रोल हो रहा है, या पहले क्या चीज़ें ऐसी कमी रही कि जो वो चीज़ें एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाई? नहीं, ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है और जो मुझसे कई लोग पूछते हैं। यदि आप पूरे सिनेरियो को देखें 2017 के पहले, तो 2017 के पहले कुछ हद तक एलिमेंट्स ऑफ लॉलेसनेस था। क्राइम राइज पे था, किडनैपिंग्स होते थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम्स होते थे, माफियाओं का राज था, ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत बढ़ रहा था, कॉमनल राइट्स होते रहते थे। 2012 में मैं एडीजी इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस चीफ था उत्तर प्रदेश का। तो मैंने स्वयं देखा कि कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम के कॉमनल एलिमेंट्स पड़े रहते थे, जिससे कॉमनल राइट्स भी हुए। मुजफ्फरनगर का राइट आपको हाँ। 2013 का मालूम होगा, जिसमें 60 से अधिक व्यक्ति मारे गए, बहुत से लोगों ने पलायन भी किया। तो एक माहौल जो 2017 के पहले का था, वो माहौल पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। उसका जो भी कारण हो, चाहे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो या कुछ भी हो, तो पुलिस हमेशा बैकफुट पे रही और हमेशा रिसीविंग एंड पर रही। 2017 के बाद जो सरकार आई, उसने देखा कि नहीं, हमें लोगों का विश्वास पाना है और विश्वास पाने का एकमात्र ज़रिया है कि हम किस प्रकार शांति और व्यवस्था को प्रतिस्थापित करें, लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार हम मेंटेन रखें और रूल ऑफ लॉ को हम स्टैब्लिश करें। और उसके लिए ज़रूरी था कि कानून व्यवस्था को हम इस प्रकार करें कि लोगों में सुरक्षा की भावना हो, और सुरक्षा की भावना इस प्रकार हो कि माफियाओं का सफाया हो। इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्राइम के ऊपर ध्यान दिया गया, कॉमनल एलिमेंट्स के ऊपर चेक किया गया, बहुत सारी चीज़ों को किया गया, उस स्ट्रैटेजी बनाई गई। और स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा कारण था कि हम किस प्रकार लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें। और जो आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प हुई, वो 2018 17-18 से शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले यही कहा कि किस प्रकार हम कानून को सुदृढ़ बनाएं। और यही कारण है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, चाहे वो कोई भी हो, कई सारे पुलिस मुठभेड़ों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग मारे गए, उसके बाद उनको जेल भेजा गया, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया गया। तो बुलडोजर, बुलडोज़र तो उसका अब आने डर लगा है, लोगों का। बुलडोज़र तो बाद में आया। पहले तो इन सब चीज़ों को हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उनको बंद किया, गैंगस्टर्स एक्ट लगाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया। तो ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं 2017, 18, 19, 20 में चलती रहीं। बुलडोज़र तो विकास दुबे की घटना के बाद ज़्यादा ज्यादा ज़्यादा हाईलाइट हुआ। हाईलाइट हुआ। उसके पहले बुलडोज़र हम लोगों ने कभी वांटेड क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं किया। इलीगल अर्जित भूमि पर हमने बुलडोजर चलाया, वो पुलिस ने नहीं, वो नगर पालिका या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया। लेकिन वांटेड क्रिमिनल्स पे जो है वो बाद में होने लगा। और यही कारण है कि जो फाउंडेशनल जो एडिफिस किया गया, वो 2017-18 के बाद जो हुआ, उसी का आज प्रतिफल है कि हम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही रोबस्ट तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हैं। इसका दूसरा कारण ये भी था कि सरकार ने ये भी चाहा कि लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके संसाधन को बढ़ाएं। यही कारण है कि मैन पावर का जो शॉर्टेज था, उसको हम लोगों ने फिलअप किया। हमारे समय में भी करीब 1.5 लाख लोग रिक्रूट हुए। टेक्नोलॉजी को हमने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हमने बहुत अच्छा किया। पहले रिस्पांस टाइम जो था वो 23 मिनट हुआ करता था, उसको घटाकर हमने 10 मिनट किया, अब और भी ज़्यादा कम हो गया है। उसके अलावा पीआरवीज जो हैं, उसमें विमेन फोर्स को रखा गया ताकि लोगों में और सुरक्षा की भावना बढ़े। उसको इंटीग्रेट किया गया। अब आप कहीं पे भी कॉल करें 112 पे, हाँ, तो आपको सारी चीज़ों को इसमें इंटीग्रेट आपने किया जाता बहुत है। इनिशिएटिव लिया इसमें है। बहुत ज़्यादा हाँ। इनिशिएटिव लिया गया। हाँ। और हमने मोटिवेशनल लेवल पे कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के लाइफ में भी परिवर्तन लाया। मैं कॉप ऑफ द मंथ शुरू किया कि किस प्रकार हम एक एक आदमी को महीने में कौन सबसे अच्छा काम किया है उसको हम डिस्प्ले करते थे। हमने उनके साथ खाना खाना शुरू किया। मुझे याद है कि हम सिपाहियों को और दरोगाओं को ले जाते थे ढाबे में, उनके साथ खाना खाते थे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशंस के लिए, कि वो उनका सबसे बड़ी चीज़ है संवाद, संवाद। डायलॉग जो है वो। मैंने हमेशा कहा कि लीडरशिप जो होता है वो टाइटल नहीं है, वो एक पोजीशन है, एक प्रेजेंस है, एनर्जी है। एनर्जी है। हाँ। अगर हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को ये लगे कि हमारा लीडर जो है वो हमारे साथ है,
हमारे साथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे याद है जब राम जन्मभूमि का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट हो रहा था, तो उस समय लोगों में बहुत हलचल थी कि कहीं कॉम्युनल राइट ना हो जाए, क्योंकि बहुत था। बहुत ज़्यादा था। 2019 की बात कह रहे हैं। सोचिए अभी भी लोगों के मन में थोड़ा डर हो थोड़ा जाता है, डर होता आपके उस समय कितना बड़ा उस समय होगा। हाइटेंड हाँ जी, टेंशन था। कई ऐसे जगह थे, संवेदनशील स्थान थे, चाहे वो अलीगढ़ हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, कानपुर हो। इन सब जगहों पे ऐसा लगता था मानो कॉमन हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने न केवल फुट पेट्रोलिंग किया, न केवल हमने रोबस्ट सिस्टम किया, बल्कि हमने धर्म गुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया, सोशल मीडिया पे कंट्रोल किया। सोशल मीडिया पे हम चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहे, उनको ऑब्जर्व करते रहे, और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट्स को हटाया गया। तो एक 360 डिग्री का जो पुलिसिंग होता है वो संभवतः 2018 के बाद शुरू हुआ। और वो उसके कारण जो है सभी फ्रंट्स पे अटैक किया गया, न केवल लॉ एंड ऑर्डर पे, कॉम्युनल एलिमेंट्स पे, स्ट्रैटेजिक वो पे, बल्कि टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ाया गया। ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट था। ट्रेनिंग हमने देखा कि पुलिस कर्मियों में ट्रेनिंग के कारण बहुत सारी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड्स उनके बन गए हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि शाहजहांपुर में 2018 में 2-3 पीएसी के पुलिसकर्मी जो हैं वहाँ एक सिगरेट की दुकान पे गए, उन्होंने सिगरेट लिया और पैसे नहीं दिए, और जब पैसे मांगे गए तो उसने शॉपकीपर को 2-4 थप्पड़ मारे। ये अक्सर होता ये है। अक्सर होता है। और मुझे मालूम हुआ, मुझे आए हुए मुश्किल से 3 या 4 महीने एज डीजीपी हुआ था, मैंने 6 पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया उसी समय, देन एंड देयर बर्खास्त किया। मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाना चाहिए कि पुलिस का व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, वो सर्वोपरि होना चाहिए। बिहेवियरल ट्रेनिंग करवाई लखनऊ में, ये इलाहाबाद बहुत में, जरूरी भी है। और हमने किया वहाँ पे ट्रेनिंग। हमने न केवल बिहेवियर की करवाई बल्कि विमेन सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग करवाई स्कूल्स में। हमने प्रोसिक्यूशन के लिए वर्कशॉप्स लगाए। तो आज जो भी हो रहा है उसका फाउंडेशंस, उसकी जो स्थापना हुई थी वो उस समय चौतरफा कई तरीके से उसको वो किया गया। और यही कारण है कि पुलिस जो है एक सिंगल फोकस में नहीं करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रीट इट स्ट्रैटेजिकली फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। क्योंकि आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे आप इतनी सारी चीज़ें, आप इतनी चुनौतियां देखते हैं, तो उन चुनौतियों में कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि बड़ा मुश्किल है? मतलब मुझे लगता है ये आप बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी तो ऐसा फील हुआ होगा कि ये चेंज करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने 37 साल की नौकरी की और ऑल ऑफ ए सडन डीजीपी नहीं बन गया। हम भी कई स्टेजेस से गुजरे। हम पहले एएसपी रहे, फिर एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, पूरा प्रोसेस होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी मैंने काम किया। मैंने 3 फोर्सेस को लीड किया। मैंने एनडीआरएफ का नेतृत्व दिया, सीआईएसएफ को दिया, फिर बाद में यूपी पुलिस में आया। तो एक्सपीरियंसेस जो है, वो टैलेंट जो है, वो एक्सपीरियंसेस से भी आता है। और मोटिवेट होता है आदमी अनुभव के आधार पर, और उन अनुभवों को देखता है कि हमने सीआईएसएफ में क्या किया था, मैंने एनडीआरएफ में क्या किया था, मैंने उस पोस्टिंग में क्या किया था। केस स्टडीज होते हैं। लाइफ एक पूरा एक केस स्टडी है। तो ये ऐसे तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। मैंने हमेशा पुलिस को एक चैलेंजिंग जॉब की तरह देखा है, और होता भी है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस व्यक्ति को 24 घंटे, हमारे थाने के पुलिसकर्मी जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा दिन रात दौड़ते रहते हैं। कोई समझता नहीं है, वो सोचते हैं जब भी जाओ आपसे बहुत अच्छे से उसको व्यवहार करें। वो सैटरडे संडे नहीं देखते हैं, 7 दिन काम पे रहते हैं, 12 महीने काम पर रहते हैं। उनकी मन स्थिति दूसरी होती है। सो हमने अपने समय में ये भी प्रयोग किया कि कानपुर और बाराबंकी में 2 जनपदों को हमने चुना कि किस प्रकार हम पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ दे सकते हैं, क्योंकि वो 7 दिन, हालांकि ये चल नहीं पाता है क्योंकि कभी भी घटना तो क्राइम कभी भी हो जाता है, पावर की शॉर्टेज रहती है। तो कहने का मतलब है कि आप जब तक संवाद नहीं स्थापित करेंगे, जब तक उनके दुख दर्द को नहीं समझेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, आप अच्छे लीडर नहीं हो सकते। और जैसा मैं कह रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के लिए एक स्टोरी टेलर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आजकल कहानियों को बताने का तरीका है। तो इस प्रकार जो है एक लीडर के लिए भी ज़रूरी है कि वो किस प्रकार इंगेज करके रखें, क्लैरिटी हो, और हमेशा ये रहे कि जो हम कहना चाहें इंस्पायरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ये कहा जाता है, एंड यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको हमेशा अपने फ्रंट से आपको लीड करना है। यू डोंट हैव टू लेट द पीपल लीड फ्रॉम यू। मुझे याद है कि 2019 में
जब नागरिकता के संबंध में जब कानून पारित हुआ था, और आपने उसमें काफ़ी, उसमें मैंने लीड किया एज डीजीपी। मैं हजरतगंज के चौराहे पे गया और लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, और लोगों ने उस पर कहा कि जब डीजीपी को उतरना पड़ रहा है, और उसके बाद शांत हुआ। तो लीडर जो है वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो एसएचओ हो, हमारा लीडर वो भी एक लीडर है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, या तो एसपी हो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डीजीपी हो, इन सबों को अपना नेतृत्व का प्रदर्शन करना होगा। और नेतृत्व जो है वो एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस है। और आपको तो ये कहा भी जाता है, जितना मैंने आपके बारे में सुना और जाना, कि आप ग्राउंड पे रहने वाले अधिकारी रहे हैं। मतलब आपसे ग्राउंड का झूठ कोई कैबिन में नहीं बोल पाया। नहीं, मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, और ये पिछले 20-25 सालों से है। मैं जहाँ भी रहा मॉर्निंग वॉक किया, और एज डीजीपी जब मैं हेडक्वार्टर में बाहर रहता था तब मुश्किल था, बट जब भी मैं वहाँ रहा तो मैं हमेशा लोहिया पार्क में जाता था और मॉर्निंग वॉक करता था। और मेरी एक आदत थी कि मॉर्निंग वॉक के दौरान मैं कम से कम 5 या 6 एसपीज से बात करता था फ़ोन पे, मोबाइल पे।